तुम्हारा सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए आज गले में माला है, कल शरीर पे वर्दी आएगी और वर्दी अपने साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए तैयार है। दो तीन चीजें, कोई आर्मी में गया है, कोई बीएसएफ में हुआ है, कोई सीआरपीएफ सीएपीएफ में हुआ है, कोई पुलिस में हुआ है। वर्दी चाहे ग्रीन कलर की हो या खाकी हो, उसका सम्मान रखना उसके पहनने वाले को होता है। और तुम लोगों को वो चीज मिली है जो इस हमारे देश के अमीर से अमीर व्यक्ति जितने भी हैं, जिसकी भी इच्छा है, वो पैसा देके नहीं खरीद सकते। तुम्हारे परिश्रम से अर्जित किया हुआ जो वर्दी का टुकड़ा तुम्हारे शरीर पे यूनिफॉर्म बन के चढ़ेगा, तो इसकी कीमत है। उस कलर के कपड़े को कोई भी पहन सकता है बाजार में, लेकिन उस पर का अशोक स्तंभ वो सिर्फ गिने चुने लोग पहन सकते हैं, जिसमें से कुछ लोग। आगे क्या करना है? अभी किसी की पहचान, यहाँ पे कोई पुरुलिया वासी है, कोई महातो है, कोई बनर्जी है, कोई ये है, वहां पे जाके ये सारी पहचान मिट जाएगी। तुम लोग वहां पे जाके, जैसे आर्मी में होता है मद्रास रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट में गया हुआ कोई पंजाबी ऑफिसर भी बोलता है मैं पहले मद्रासी हूं फिर पंजाबी हूं। इसका मतलब यह है कि जिस रेजिमेंट को, जिस फील्ड को, जिस ऑर्गेनाइजेशन में तुम चले जा रहे हो, वहां पे सोच बड़ी रखनी है। वहां पे फिर मैं बंगाली, मैं पुरुलिया का, मैं ये तुम्हारा जात, धर्म, जगह, ये सारे भेदभाव नहीं होंगे, क्योंकि तुम हो तो शायद देश के पूर्व कोने से जा रहे हो, देश के पश्चिमी कोने का जवान तुम्हारा बड़ी होगा और तुम्हारे फील्ड ऑपरेशन में तुम्हें देश के कोने कोने से आए हुए लोगों के साथ काम करना होगा। तो हमारे ये जो 18, 19, 20, 25 जितनी भी तुम्हारी उम्र है, ये पूरे उम्र भर हम सुनते आए हैं कि भाई हम यहाँ के वहाँ के, वहाँ पे ये नहीं रखना है। वहाँ पे हमारी एकमात्र आइडेंटिटी है, सबसे पहले हम भारतीय है, उसके बाद हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में, हम आर्मी में है तो हम एक जवान है, हम अगर पुलिस में है तो हम एक पुलिस वाले हैं। इसके बाद कभी भी अगर अशोक स्तंभ सर पे हो या कंधे पे हो तो झुकना नहीं है। तुम्हारी जो डिवोशन है किसी के प्रति, वो सीनियर हो सकता है, टीचर हो सकता है, परिवार वाला भी हो सकता है, तुम्हें पैदा करने वाले माँ बाप भी हो सकते हैं। अशोक स्तंभ अगर सर पे या कंधे पे कैरी कर रहे हो, उसको लेके झुकना नहीं है। निश्चित तुम उसको श्रद्धा दिखा सकते हो कि भाई हाँ मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन उसके साथ नहीं। दूसरा, जो वर्दी के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तुम लोग उसी कपड़े के थान का कपड़ा पहन रहे हो जिसको किसी ने पहना है, जिसको किसी व्यक्ति ने बॉर्डर पे जिसका खून बहा है और जिसने परम शहादत दी है कि भाई देश के लिए उसने अपने प्राण अर्पण किए बॉर्डर पे, उसी थान के कपड़े की वर्दी तुम्हारे शरीर पे चढ़ने वाली है। ये चिंता भावना करके तुम यूनिफॉर्म पहनोगे और वहां पे तुम अगर इस तरीके से खुद का ये रखोगे कि ये जो मैं कपड़ा पहन रहा हूं इसमें मेरी जिम्मेदारी है, तो ये उत्सव के साथ साथ अपने खुद को जिम्मेदारी के लिए भी तैयार करो कि मेरा आचरण कैसा होगा जब मैं वर्दी में रहूंगा। तुम्हारे वर्दी पहनने के साथ वर्दी का सर, वर्दी का मान बढ़ना चाहिए। वर्दी का मान घटे ऐसा कोई कार्य तुम्हारे हाथ से नहीं होना चाहिए। और अगर इस चीज को तुम फॉलो करोगे
अपने आप तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुल, तुम्हारी जात, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारा गांव, इन सब का मान अपने आप बढ़ेगा। इसीलिए अपनी आइडेंटिटी अब एक रहेगी। अब तुम लोगों की कोई अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। तुम उस पर्टिकुलर कंपनी के जवान होगे, तुम उस पर्टिकुलर एरिया के, उस पर्टिकुलर आर्मी के जवान होगे, और इसके बाद तुम जब वर्दी पहनोगे तब तुमको सिर्फ ऐसे ही देखा जाएगा कि भाई ये फौजी है या ये पुलिस वाला है, और नहीं, और कोई पहचान नहीं है। सामान्य भारत का जो नागरिक है वो अगर कैमोफ्लेज वर्दी में देखेगा तो बोलेगा फौजी जा रहा है, खाकी में देखेगा तो बोलेगा पुलिस वाला जा रहा है। कितने सितारे लगने से क्या रैंक होता है ये जनरल पब्लिक को बहुत कम पता होता है। तो फौज, पूरी भारत की फौज और पूरी पुलिस, इसका दायित्व हम अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं। ये दिमाग में रख के हमें अपना आचरण देखना है, क्योंकि 18-19 साल में पढ़ाई करके, माठ करके, मेहनत करके हम पहुंच गए, लेकिन इस उम्र के हिसाब से बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आने वाली है। उसके लिए तैयार रहना है। पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम यहाँ पे प्रस्तुत किया। आप लोगों को फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आशा करता हूँ कि पहले देश का, फिर अपने राज्य, अपनी जगह का, और फिर अगर कुछ बच जाए तो अपने परिवार वालों का और अपना खुद का, आप सब लोग नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। স্যারকে অশেষ স্যার আছেন, আমাদের এডিএম স্যার, রাকিব স্যার এবং অমলেশ বাবু স্যার, আমাদের ধন্যবাদ আমাদের কাছে মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য, এবং আমাদের এম পরিবারের সমস্ত ছেলে মেয়েদের আমরা যে প্রোগ্রামটা তোমাদের সবার প্রচেষ্টায় করতে পেরেছি খুব সুন্দরভাবে। তাই ধন্যবাদ সব ছেলে মেয়েদেরকে, এবং আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে বলবো তোমাদের যেটা ভবিষ্যতে যে স্যার যেটা বললেন সেই পথে অনুসরণ করবে। এবং এই সময় বাইক, তাই আরেকটা আমি বলে দিচ্ছি স্যারের বাইক অ্যাক্সিডেন্ট, এই সময়গুলো বাইক চালানোর খুব প্রবণতা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। তো এই যে জয়েনিং করার পরেও, জয়েনিং করলে তো তোমাদের ফোনে ডিসিপ্লিন বিনা হেলমেটে চালানো দেবে না ওখানে ভিতরে। তো এখানে তোমরা নিজের থেকে নিজেকে নিজে সেফ, তোমার সেফ থাকলে তোমার পরিবার সেফ থাকবে। ওকে কোনো কারোর সাথে লড়াই ঝগড়া এবং বাইক না স্পিড বা হেলমেট করে চালাবে, আর কারোর সাথে ভাব করে সামনে বেরোবে না। থ্যাংক ইউ স্যারকে আমি, এবং সমস্ত আমার এবার আমি সমস্ত অতিথিকে আমি আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার।